इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट मैच 23 जुलाई को मैनचेस्टर के अंदर खेला जाना है। और वो मैनचेस्टर जहां पर 2014 में जब लास्ट टाइम भारत खेला था तो दोनों इनिंग्स में भारत 200 का जो हिस्सा है वो अबूर नहीं कर पाया था। फर्स्ट इनिंग के अंदर 150 ऑड रन के ऊपर आउट हुए एंड सेकंड इनिंग के अंदर भारत जो है वो 160 ऑड रन के ऊपर आउट हुआ था। और उस वक्त MS धोनी इंडियन टीम के कप्तान थे। और अब मैनचेस्टर टेस्ट से पहले वो भारत जो टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को ललकारते हुए ये कह रहा था कि ग्राउंड तुम्हारे होंगे, जीत हमारी होगी। उनके यहां जनाब क़यामत जो है वो बर्पा हो चुकी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जिसके गुण गाते हुए भारतीय मीडिया यह कहता था कि जनाब IPL में चूंकि हमारे खिलाड़ियों को पैसा इतना मिलता है कि उनको दुनिया की कोई और लीग जो है वो खेलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। और फिर IPL के गुण गाते हुए भारतीय मीडिया यह कहता था कि जनाब हम इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसे एक नई राह पर गामजन कर रहे हैं ड्यू टू दिस IPL। लेकिन अब जनाब IPL के ऊपर खुद भारतीय मीडिया जो है वो कूद पड़ा है। और वो IPL जिसे भारतीय क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक नई राह समझा जा रहा था भारतीय मीडिया के मुताबिक, उसी IPL के हवाले से अब भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इस IPL ने हमारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया। सो ऑल इन ऑल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच से पहले चल क्या रहा है, इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर खासतौर पर क्या चल रहा है, और जसप्रीत बुमराह के कितने चांसेस हैं और 4 टेस्ट मैच खेलने के, और इसके अलावा पंत चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं। और इससे भी बड़ा सवाल कि मैनचेस्टर की जो विकेट है वो कैसे बिहेव करेगी। स्टीव हार्मिसन जो एक्स इंग्लिश फास्ट बॉलर थे, उन्होंने अपना वर्डिक्ट जनाब जो मैनचेस्टर की विकेट है इसके हवाले से दिया है। सो इसके ऊपर डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद है और बांग्लादेश की T20 सीरीज खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज और फिर ODI सीरीज खेलनी है। लेकिन अब जो नई इतलात आई हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टूर के हवाले से, तो ये टूर जो है वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन कैंसिल क्यों होगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब गलत पॉलिसी अपना रहा है या फिर जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी पॉलिसी गलत है? इसके ऊपर भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन एशिया कप 2025 एक नई और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आई है और लगता यह है कि जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश अकेले रह गया। ये किस तरह से, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मेरे कुछ पुराने व्यूवर्स हैं वो ये चीज इंडिकेट कर रहे थे कि मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो उन तक नहीं पहुंच रहा, हालांकि उन्होंने जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस किया हुआ। तो भाईजान इसमें मेरी कोई खता नहीं है, यूट्यूब जो है उन्होंने शायद मेरा चैनल जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे और यूट्यूब जो है वो मेरे चैनल को रिस्ट्रिक्शन वाला जो दायरा है उससे बाहर निकाले, तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर एटलीस्ट एक कमेंट जो है वो आप लाजमी लिखें और यूट्यूब को ये शो करें कि जनाब हम अंगूठे के बगैर नहीं है, हम उंगलियों के बगैर नहीं है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी जेहन के अंदर जो चीजें हैं वो बैठ रही हैं। हाँ, हम इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन डू कमेंट भाईजान, और आपके कमेंट जो हैं वो ना सिर्फ मेरे चैनल को दोबारा से जनाब ग्रो करवाने में हेल्प आउट करेंगे, बल्कि आप तक भी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो क्रिकेट रिलेटेड पहुंचती रहेगी। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं जनाब जो हमारी मेन स्टोरीज हैं। सबसे पहले एशिया कप से शुरू करते हैं। एशिया कप 2025 भारत के अंदर नहीं खेला जाना था, यह चीज
जिस दिन भारत को एशिया कप के होस्टिंग राइट्स मिले थे उसी दिन हमें पता थी। लेकिन बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चूंकि इंतहाई लो लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी जनाब पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई पिछले एक साल के अंदर, इसकी वजह से भारत बड़ा परेशान है। और भारत के अंदर चूंकि क्रिकेट जो है उसको मजहब की तरह पूजा जाता है, और फिर बार बार मेरे जहन में शरदा उग्रे का वो आर्टिकल आ जाता है जो उन्होंने अल जजीरा के ऊपर लिखते हुए लिखा था कि दिस इज बीजेपी वर्ल्ड कप। और फिर आगे जनाब इंट्रो के बाद शरदा उग्रे ने लिखा था कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीसीसीआई को पॉलिटिकल विंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और अब अगेन पहले पाकिस्तान के साथ मसला क्रिएट किया जाता था, क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो भारत लेकर आता था, और इस दफा बांग्लादेश के साथ भी भारत जो है वो जनाब पॉलिटिक्स को लेकर आ गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करंट चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस मुश्किल वक्त के अंदर वो बांग्लादेश के साथ खड़े हों। लेकिन बांग्लादेश के साथ बाकी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं खड़ा, खासतौर पर जो जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल के 4 बड़े मुल्क हैं, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान और यूएई भी किसी हद तक। जनाब ये 5 मुल्क जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं खड़े। और जो एजीएम मीटिंग 24 जुलाई को बांग्लादेश के अंदर होनी है, इसके हवाले से 4 ममालिक ओमान, अफगानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ये कंफर्म कर चुके हैं कि अगर वेन्यू चेंज ना हुआ तो फिर जनाब जो ये चारों मुल्क हैं ये इस मीटिंग का बायकॉट करेंगे। और फिर बायकॉट करने के बाद इस मीटिंग के अंदर जो भी की डिसीजंस लिए जाएंगे वो ओवर रूल हो जाएंगे, और वो जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। सो जो करंट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो एजीएम मीटिंग है उसके हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश भाईजान अकेले रह गया, इनके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा। अफगानिस्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन थी कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये छोटी दी है कि वो ट्रैवल करेंगे, लेकिन अब भारतीय मीडिया ने ये क्लेम किया है कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा। और मैं सोच रहा था कि 2023 में जब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होना था तो पाकिस्तान तनहा लड़ रहा था, उस वक्त बांग्लादेश ने भी ऊपर ऊपर से यही कहा कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन जब असल बात हुई और जब एक्चुअल एक्शन का वक्त आया तो उस वक्त भारत की जो गोदी है उसके अंदर जाकर बांग्लादेश जो है वो भी बैठ गया था। लेकिन अब बांग्लादेश को भी भारत जो है उन्होंने नहीं बख्शा, और बांग्लादेश भी जनाब इस वक्त पाकिस्तान की तरह इधर उधर देख रहा है कि जनाब ये हमारे साथ हो क्या रहा है और हमें क्यों भारत जो है वो जेर करने की कोशिश कर रहा है। और रीजन बड़ी सिंपल सी है कि जनाब जो बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट है वो चूंकि भारत के साथ जनाब कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही और भारत की जो डिमांड्स है वो मीट नहीं कर रहा, इसलिए भारत जो है उनको क्रिकेट की सतह पर नीचे गिराने की जो कोशिश है वो कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और T20 सीरीज के हवाले से ये चीज सामने आई है कि पाकिस्तान ने जनाब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को ये कहा था कि वो जो 3 ओडीआई मैचेस हैं उनको रिप्लेस कर दें 2 T20 मैचेस के साथ, और फिर 3+2 T20 मैचेस जो हैं ये टोटल 5 मैचेस की सीरीज जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेली जाएगी। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि अगर उन्होंने ओडीआई मैचेस को T20 के साथ रिप्लेस कर दिया तो देन जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसका जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वहां पर जो वेस्ट इंडीज है उसको अगेन नुकसान उठाना पड़ेगा। और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज नहीं था, और मेन रीजन ये थी कि क्वालिफिकेशन राउंड जो है उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था। और अब भी सिनेरियो बिल्कुल सेम है कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है इसमें जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नीबिया इन 3 मुल्कों ने मिलकर को होस्ट करना है। नीबिया को एक साइड पर रख दिया जाए, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जो हैं ये डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं ड्यू टू द होस्टिंग राइट्स, और फिर पीछे बचते हैं 8
स्पॉट्स, और 8 स्पॉट्स में जो 6 स्पॉट्स हैं वो जाएंगे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वाली टीमों को, यानी कि जो रैंकिंग में ऊपर वाली टीमें होंगी। एंड देन जो आखिरी 2 होंगे उनको क्वालिफाइंग राउंड जो है वो खेलना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो 9वां नंबर है वहां पर रैंक कर है। पाकिस्तान का गालिबन 6ठा नंबर है, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड यह समझता है कि वो पाकिस्तान को जेर कर सकते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान ओडीआई सीरीज होती है और वेस्ट इंडीज इस सीरीज को जीत लेता है, तो देन वेस्ट इंडीज के जनाब जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक वेस्ट इंडीज की निस्बत एक बेहतर रैंकिंग के ऊपर बैठी हुई टीम है। सो वेस्ट इंडीज जो है उनका रैंकिंग नंबर जो है वो अप हो सकता है पाकिस्तान को शिकस्त देकर। सो इसीलिए वेस्ट इंडीज जो है वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जनाब वो ओडीआई मैचेस जो हैं उनको टी20 के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि अगर आप टी20 के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे तो फिर हम जनाब अपना लाहेअमल जो है वो सामने लेकर आएंगे। और जो इस वक्त सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान या तो ओडीआई सीरीज जो है वो कैंसिल कर सकता है, या फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो पूरे का पूरा टूर है वो भी कैंसिल हो सकता है। और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो जंग है उसकी वजह से क्रिकेट जो है वो जनाब इस वक्त बली की बकरी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन टॉपिक्स इतने ज्यादा थे कि जनाब मुझे सब कवर करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टी20 मैच पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। पाकिस्तान ने जो ब्रेनलेस क्रिकेट खेली उसकी वजह से पाकिस्तान को तारीख में बांग्लादेश के हाथों पहली दफा ऑल आउट होना पड़ा। लेकिन अब जनाब कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टी20 मैच खेला जाना। बांग्लादेश की जो टीम है वो चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से 2 पेस्ट विकेट थी और पाकिस्तान ने सुफियान मुकीम जैसा जो जनाब स्पिन का तगड़ा बॉलर है उसको जिस अंदाज में मिस किया, तो चांसेस ये हैं कि सुफियान मुकीम जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर जगह बना ले। और किसी एक फास्ट बॉलर को, वो अब्बास अफरीदी भी हो सकते हैं, फहीम अशरफ भी हो सकता है, इनको जगह बनानी पड़ेगी सुफियान मुकीम के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर चाहती है कि वो सेकंड टी20 मैच खेलें तो फिर भाईजान एक ही काम है कि आपने ब्रेनलेस क्रिकेट नहीं खेलना, आपने अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करना। 2 पेस्ट विकेट के ऊपर आपने पहले क्रीज ऑक्यूपाई करनी होती है। और अगर पाकिस्तानी बैट्समैन क्रीज ऑक्यूपाई कर गए, जैसे फखर जमान को चांसेस मिले लेकिन उन्होंने 44 रन स्कोर किए, साइम अयूब क्रीज ऑक्यूपाई कर जाए, हसन नवाज क्रीज ऑक्यूपाई कर जाए, मोहम्मद हारिस क्रीज ऑक्यूपाई कर जाए, समहाउ सलमान अली आगा इन कंडीशंस में अगर क्रीज ऑक्यूपाई कर जाए तो इन कंडीशंस के वो बड़े तगड़े जनाब बैट्समैन है। सो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो हाई हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने पहले ही गेंद से आकर मार धाड़ करने की कोशिश की तो देन एज वी ऑल नो पाकिस्तान जो है वो अगेन स्ट्रगल करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान सेकंड टी20 मैच हारकर जो सीरीज है वो बांग्लादेश को प्लेट के अंदर रखकर दे दे। अब आते हैं जनाब जो हमारा मेन स्टोरी थी टीम इंडिया। और टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच से पहले जो इंजरी कंसर्न्स हैं उनके अंदर डूब गई है। नीतीश कुमार रेड्डी, जिनको फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद भारत ने सेकंड एंड थर्ड टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया था, वो जनाब रूल आउट हो गया। जिम के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पर उनको इंजरी हुई। इसके बाद अर्शदीप सिंह अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेले थे, लेकिन चांसेस थे कि उनको चौथे टेस्ट मैच के अंदर जो मैनचेस्टर की विकेट है उसको देखकर मौका मिल सकता है, लेकिन वो भी जनाब ड्यूरिंग प्रैक्टिस थंब इंजरी का शिकार हुए और वो भी चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। देन आकाशदीप, सेकंड टेस्ट मैच के भारत के बॉलिंग डिपार्टमेंट के हीरो, वो भी जनाब जो ग्रॉइन इंजरी है उनका शिकार हो चुके हैं और उनके जो चांसेस हैं वो भी इंतहाई कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। ये कोई मौजा ही हो सकता है कि जनाब वो टाइमली रिकवर कर जाए, वरना उनके भी चांसेस यही है कि जनाब वो चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन प्लेइंग 11 के अंदर उनकी जगह कंफर्म है, लेकिन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उनकी जो प्लेस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और पंत कदरे बेहतर प्रैक्टिस सेशन के अंदर नजर जरूर आए हैं, जो भारतीय मीडिया ने दावा किया है, लेकिन दोनों इनिंग्स के अंदर विकेट कीपिंग करना वो उनके लिए मुश्किल होगा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भारत जो है उसके लिए अब
हर गुजरता हुआ जो लम्हा है ना, वो एक नई सरदर्द लेकर आएगा। गौतम गंभीर के लिए एक नई सरदर्द है। एंड देन जो विकेट है मैनचेस्टर की, पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर स्टीव हार्मिसन ने यह स्टेटमेंट दिया कि जनाब विकेट बिल्कुल चेंज हो गई है। जो इसके हवाले से कहा जा रहा था ना कि ये पेसी विकेट होगी, पेसी विकेट होगी, ये पेसी विकेट नहीं होगी, यहां पे स्पिनर्स का रोल होगा। लेकिन यह भी साथ उन्होंने कहा कि एजबिस्टन तर्ज की जो विकेट है, जिस तरह से एजबिस्टन की विकेट ने बिहेव किया था ना, उसी तरह से यह विकेट भी बिहेव करती हुई नजर आएगी। और एजबिस्टन में भारत जनाब बड़े अच्छे मार्जिन से इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। लेकिन एक भारत के लिए कंसर्न ये है कि भारत के पास शुभमन गिल मौजूद है, लेकिन शुभमन गिल भी आते साथ अटैक नहीं करते। पंत एक ऐसा शख्स था या एक ऐसा बैट्समैन था जो आते साथ अटैक करता है, और जिस तरह से वो अटैक करता है वो अपोजिशन टीम को बाउंड्री लाइंस के ऊपर धकेल देता है और अपोजिशन को डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बॉलिंग करने पर मजबूर कर देता है, जो जनाब बिल्कुल रॉन्ग लाइन है उसके ऊपर बॉलिंग करने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर पंत नहीं खेलता तो फिर भारत काउंटर अटैक ऐसे करेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जो काउंटर अटैक वाली स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, जो प्लान है बेसबॉल वाला, वो सबके सामने है। लेकिन लॉर्ड्स में हमने देखा था कि अगर विकेट मुश्किल है तो वहां पर भी वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भारत एजबिस्टन का जो जनाब रोड विकेट थी ना, जो फ्लैट विकेट थी, उसके ऊपर सर्वाइव कर गया था, लेकिन लॉर्ड्स में वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। सो इंग्लैंड उन्होंने अभी से अपनी क्लैरिटी दे दी कि उनकी टीम में शोएब बशीर जो हैं, उनकी जगह पर लिम डेविसन जो हैं, वो 8 साल के बाद खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी उनकी सारी टीम जो है वो सेम है। भारत के पास बैटिंग के अंदर भी प्रॉब्लम है कि पंत खेलेंगे या नहीं, और सही सुदर्शन करुण नायर को रिप्लेस करेंगे या नहीं। और अगर भारत ये सोचता है कि हम कुलदीप यादव को खिलाएं, तो देन किसको बाहर बिठाना पड़ेगा? क्या बुमराह और सिराज, इन दोनों के साथ भारत चांस लेगा? और तीसरा जो ऑलराउंडर है उसकी जगह पर जनाब जो कुलदीप यादव है उसको जगह दे दी जाए, या फिर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जो हैं, इनमें से किसी को बाहर बिठाया जाएगा। और रविंद्र जडेजा के जो चांसेस कम है बाहर बैठने के, सो वाशिंगटन सुंदर को भारत बाहर बिठा सकता है। हालांकि उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर 4 विकेटें हासिल की थी लॉर्ड्स के अंदर। सो भारत के लिए जनाब जो हर गुजरता हुआ लम्हा है ना, वो बिल्कुल इनके ऊपर बिजलियां गिराकर जा रहा है। और भारत के चांसेस के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इस ग्राउंड के ऊपर भी भारत आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। 9 टेस्ट मैचेस टोटल खेले, 4 हारे, 5 ड्रॉ किए, लेकिन लास्ट टाइम यहां पर भारत हारा था। और भारत का कॉन्फिडेंस इस वक्त नीचे छुपा हुआ, क्योंकि हैरी ब्रूक ने यह कहा है कि हम जो स्पिरिट ऑफ द गेम है ना, उसके अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। लॉर्ड्स में आखिरी दिन जो कुछ भी हो रहा था, उन्होंने ये क्लेम किया कि स्पिरिट ऑफ द गेम। एंड देन उन्होंने कहा कि जो हम हाइपर हुए और जो हमने भारत को उनकी जुबान में जवाब देने का सोचा, वो इस वजह से दिया कि जो जनाब शुभमन गिल हैं, वो हमारे खिलाड़ियों को कह रहे थे कि ग्रो सम बॉल्स। और अगर ऐसा ही दोबारा होगा ना, तो फिर हम दोबारा भारत जो है उसको उसी की जुबान में जवाब देंगे। सो ऑल इन ऑल भारत जो है वो इस वक्त सख्त मुश्किल के अंदर फंस चुका है। और कल का दिन जो है वो भारत की जो प्लानिंग है वो डिफाइन करेगा। और अगर भारत जो है वो पंत को नहीं खिलाता, तो देन मैच शुरू होने से पहले ही मेरा ये मानना है और कहना भी है कि भारत ये टेस्ट मैच हार जाएगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।